सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनकवर टेक। तो आज भी मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 15 के बारे में, जो कि आए हैं iPhone 7 और iPhone SE 2 दोनों में। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं, कौन कौन से नए चेंजेस आए हैं जो कि आपको जानने चाहिए। तो इसलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इन दोनों फ़ोन्स को सेटिंग्स में जाकर देखते हुए कि अबाउट सेक्शन में कि ये दोनों मेरे फ़ोन्स iOS 15 पे रन कर रहे हैं। अभी जो रिसेंट अपडेट आया है उसी पे है। iPhone 7 और iPhone SE सेकंड जनरेशन दोनों ही iOS 15 पे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर फीचर्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फीचर आपको SE में मिलेंगे बट आपको iPhone 7 में नहीं मिलेंगे। फिर हम दोनों के कॉमन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फीचर आ जाता है आपका टेक्स्ट रिकॉग्निशन, जिससे कि आप किसी भी टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हो अपने डायरेक्ट कैमरा से ही। यहाँ पे छोटा सा आपको आइकॉन मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करते ही ये आपके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो बड़ी आसानी से। आपको इसे जस्ट होल्ड करना है, फिर ऐसे खींच के आप इसे कॉपी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। उसके बाद आप इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हो यहीं से। तो मैं इसे आपको कॉपी करके पेस्ट करके दिखाता हूँ नोट्स ऐप में। तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया है। अब मैं इसे जाकर नोट्स ऐप में बड़ी आसानी से पेस्ट कर सकता हूँ, जो कि एक इमेज से मैंने जनरेट किया था इस टेक्स्ट को। तो जो कि बहुत ही अच्छी फीचर हो जाती है। अगर आप देखोगे बड़ी अच्छा आसानी से कर दिया। बस ये क्या करता है कि थोड़े से कैपिटल लेटर्स या फिर स्मॉल लेटर्स में थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद आपको यही फीचर मिल जाता है। आपको iPhone 7 में ये नहीं मिलता, जो कि मुझे iPhone SE 2020 में मिला। तो ये सारी से बुरी बात है, क्योंकि इसमें आपको A13 नहीं मिलता। आपको iPhone 7 में इसमें आपको पुराना प्रोसेसर मिलता है। तो इसलिए ये फीचर इस पर काम नहीं करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के एक एक्सटेंडेड फीचर के बारे में, जो कि है आप किसी भी सर्च ऑप्शन पे जाके इस तरह के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट पे गया हूँ, तो स्पॉटलाइट पे मैं इसे जब होल्ड करूँगा तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट रिकॉग्निशन का ऑप्शन है यहाँ पे आ जाएगा, जिसे आप क्लिक करते ही आपके कीबोर्ड की जगह पे यहाँ पे कैमरा खुल जाएगा, जिससे कि आप टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो मैंने यहाँ पे iOS 15 प्राइवेसी जो सिलेक्ट किया था, इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप देखोगे डायरेक्टली ये टाइप भी कर देता है। उसके बाद आप इसे इंसर्ट क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे जाके आप इसे अलग से कॉपी कर सकते हो कि जितना आपको चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो। तो ये बहुत ही ऑसम फीचर होता है iOS 15 के बारे में, जो कि iPhone 7 में आपको नहीं मिलता, लेकिन आपको iPhone SE में मिलता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर ये मिलता है कि आप सीरी से अपने फ़ोन को बोल के ऑटो ब्राइटनेस को ऑन या ऑफ कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो जैसे मैं सीरी को ऑन करता हूँ, टर्न ऑटो ब्राइटनेस ऑफ। तो जैसे ही मैंने यहाँ में ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ करने को कहा, इसने बड़ी आसानी से इसे ऑफ कर दिया है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था iOS 14 में। अब इसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है अगर आप सीरी को बोलते हो। उसके बाद आप इसे ऑफ भी कर सकते हो यहीं से या फिर ऑन भी कर सकते हो यहीं से। टर्न ऑन ऑटो ब्राइटनेस। Okay, I've turned auto brightness on. देखा आपने कितनी आसानी से ये काम करता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, जो कि आप किसी भी इमेज के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। और ये बहुत ही ऑसम फीचर है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसमें अभी आप साइज देख सकते हो, कौन से कैमरे से क्लिक किया था ये देख सकते हो, कौन सा प्राइमरी था या फिर कौन सा था, इसकी रेजोल्यूशन देख सकते हो, जो कि बहुत ही ऑसम बात हो जाती है। उसके बाद आप इसकी डेट, टाइम और लोकेशन को एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अगर आप इसके लोकेशन को एडजस्ट करना चाहते हो तो आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हो गैलरी ऐप से ही, जो कि एक बहुत ही ऑसम फीचर हो जाता है, जो कि अभी iOS 15 में पॉसिबल है। लेकिन ये iOS 14 में इम्पॉसिबल था और जिसकी मांग सब लोग कर रहे थे कि सबको ये चाहिए था ये फीचर। तो ये आ चुका है आपके iOS 15 में। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन पैनल के बारे में, जहाँ पे आप सारे नोटिफिकेशन को देख सकते हो। और इसमें मेन चेंजेस ये है कि बहुत ही कॉम्पैक्ट हो चुका है और बहुत ही ये आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक ही ग्लैंस में, जिससे कि आप हर एक आइकॉन को बड़ी आसानी से देख सकते हो। और इसके जो शेप्स है बहुत ही खूबसूरत हो चुके हैं अभी, जो कि पहले नहीं थे। और इसमें जो आइकॉन है ये आपको बहुत ही अच्छे तरह से बता रहे थे कि कौन से ऐप से आपको क्या नोटिफिकेशन आया है। और अगर आप iMessage यूज़ करते हो और आपने किसी के कॉन्टैक्ट को सेव करके रखा है तो आप उसकी इमेज को भी आसानी से देख सकते हो अपने इसी नोटिफिकेशन में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी के एक नए फीचर के बारे में, जो कि है आप कहीं भी किसी भी ऐप को स्पॉटलाइट सर्च से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो या फिर अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्पॉटलाइट सर्च से ही डिलीट कर सकता हूँ इस ऐप को, यहाँ से ही शेयर कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गाना ऐप को कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखो गेट का ऑप्शन है, आप इसे यहाँ पे क्लिक करें, अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करें तो आप डायरेक्टली इसे ही डाउनलोड कर सकते हो अपने इसी ऐप को डायरेक्टली स्पॉटलाइट सर्च से। आपको ऐप स्टोर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से आप स्पॉटलाइट सर्च से किसी भी ऐप को होल्ड करके अपने होम स्क्रीन में ला सकते हो। अपने दूसरे बटन को, होम बटन को क्लिक करके, अपनी दूसरी उंगली से होम बटन को क्लिक करके। तो मैंने यहाँ पे जैसे एक स्पॉटिफाई ऐप को लाया, उसके बाद हमें दूसरे ऐप को भी ला कर दिखा देता हूँ आपको कैसे ये लाता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जैसे कि मैंने यूट्यूब को सर्च किया, यूट्यूब को मैं टैप करके होल्ड करूँगा, थोड़ा सा स्लाइड करूँगा, जिससे कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शन में आ जाएगा। उसके बाद आप इसे होम बटन क्लिक करके अपनी दूसरी उंगली से आप अपने होम स्क्रीन में इसे रख सकते हो, जो कि एक बहुत ही ऑसम फीचर हो जाता है।
तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि है आपके होम स्क्रीन के रिलेटेड, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अपने होम स्क्रीन में जिगल मोड में जाके जब आप 3 डॉट मेन्यू को क्लिक करोगे, उसके बाद आप किसी भी होम पेज से किसी भी पेज को डिलीट कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो या फिर टेम्पोरली रिमूव कर सकते हो, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। iOS 14 में आपको क्या होना था, पर एक आइकॉन को हटाना पड़ता था, लेकिन आप डायरेक्टली अभी एक एक पेज को हटा सकते हो अपने होम स्क्रीन से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट फीचर के लिए, जो कि है आपको अपने फ़ोन में फ्लाइट मोड ऑन करने के बाद या फिर आपके डाटा जो ऑफ होगा उसके बाद भी आप सीरी को यूज़ कर सकोगे। तो ये फीचर जैसे कि आप देख सकते हो, Set alarm for 3 a.m. Your alarm is set for 3 a.m. tomorrow. Set a timer for 5 minutes. 5 minutes. Starting now. Open Spotify. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ये एक के बाद एक कमांड को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लेता है, जिसके लिए नेट नहीं चाहिए या फिर डाटा नहीं चाहिए। तो लेकिन ये पहले पॉसिबल नहीं था iOS 14 में, जैसे कि आप देख सकते हो iPhone 7 में ये काम नहीं करता और ये iPhone SE में काम करता है क्योंकि इसमें A13 है। Set an alarm for 5 minutes. I've तो set जैसे your कि आपने alarm देखा for कि ये काम नहीं कर रहा, इसमें 3:25 सीरी नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। Open Spotify. तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे Spotify को खोल लिया, बट यहाँ पे सीरी नॉट अवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि इसमें A13 नहीं है और इसमें iPhone SE में A13 है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, जो कि आप स्क्रीनशॉट से किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, जो कि उसी का एक्सटेंडेड फीचर है, जो कि आपको टेक्स्ट रिकॉग्निशन में मिलता है। जैसे कि आप इस आइकन को क्लिक करके अपने टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, वहाँ से आप इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो और फिर उसे कहीं भी जाकर पेस्ट कर सकते हो। तो ये फीचर आपको फिर से iPhone 7 में नहीं मिलता, ये iPhone SE में मिलता है, क्योंकि ये फीचर iPhone 13 के लिए है, A13 के लिए है, A13 के लिए, जिसमें कि प्रोसेसिंग आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और iPhone 7 में आपको ये प्रोसेसर नहीं मिलता है, A10 मिलता है, इसलिए आपको ये फीचर उसमें प्रोवाइडेड नहीं मिलता। तो चलिए मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट से रिलेटेड एक ऑसम फीचर का मैं बता देता हूँ, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट को अगर लोगे तो आप उसे भी होल्ड करके कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरह से किया। मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे जाके आपको सिलेक्ट करने की इमेजेस को गैलरी से, आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। स्क्रीनशॉट जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अपने स्क्रीनशॉट को होल्ड करोगे तो यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाले मोड में आ जाएगा। फिर आप किसी भी ऐप को खोल के वहाँ पे इसे जाकर छोड़ सकते हो, जिससे कि ये वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही प्रोडक्टिव फीचर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ सफारी के फीचर्स के बारे में, जो कि बहुत सारे आए हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बैकग्राउंड को चेंज करने के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक अपना कस्टम बैकग्राउंड लगा कर रखा है, तो आप यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड को सेट कर सकते हो। जैसे कि हमें कुछ कस्टम बैकग्राउंड पहले से दिए गए हैं, कुछ स्टॉक वाले, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे कभी भी अपने गैलरी से भी लगा सकते हो। यहाँ पे जो प्लस आइकन है आप उसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे जाके आप अपने गैलरी से भी किसी भी वॉलपेपर को लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस कार को सिलेक्ट कर लिया। कार को सिलेक्ट करने के बाद आप देखो कि मेरे बैकग्राउंड में ये कार आ चुका है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था, और ये बहुत ही कस्टमाइजेबल बना देता है आपके होम स्क्रीन को। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक वाले को फिर से लगा दिया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि है आपको इस तरह से मिल जाएगा। नीचे वाले जो एड्रेस बार है, वो आपको एड्रेस बार को आप जैसे ही स्वाइप करोगे, पकड़ के स्वाइप करोगे, तो ये आपको इस मोड में ले जाएगा, जैसे कि आप टैब्स को चेंज कर सकते हो, जो कि पहले नहीं था बट ये अब आ चुका है। तो ये बहुत ही सहूलियत कर देता है आपको यूज़ करने में, अपने फ़ोन को प्रोडक्टिव बना देता है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो। और जो ये एड्रेस बार, ये पहले ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब ये नीचे आ चुका है, लेकिन जिसे आप ऊपर भी कर सकते हो इस ऑप्शन से। जब आप डबल ए को क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो कि जो एड्रेस बार है ये ऊपर जा चुका है, लेकिन मुझे ये नीचे ही पसंद, तो इसे मैं नीचे ही रखना पसंद करूँगा, क्योंकि ये अगर कुछ दिन आपको लगेगा यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम होगी, बट आप जैसे ही इसे यूज टू हो जाओगे ये आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये नीचे स्वाइप होकर नीचे चला जाता है, जिससे कि आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, और बस ये बड़ी आसानी से आप इसे एक्सेस भी कर सकते हो। उसके बाद आप सफारी में कोई और लैंग्वेज की इमेजेस को भी ट्रांसलेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने जापानीज़ या फिर चाइनीज़ था ये शायद, तो मैंने इसे ट्रांसलेट का ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर दिया है, और इसे आप सुन भी सकते हो प्ले करके साउंड के मोड में। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर्स है, जो कि आपको बाकी ब्राउजर्स में नहीं मिलते, बट आपको सफारी में मिल रहे हैं iOS 15 में। तो यहाँ पे मैंने जापानीज़ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, इमेजेस को यहाँ पे आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेट ऑप्शन पर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कभी कभी लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं कर पाता, तो आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखोगे कि ये बड़ी आसानी से इसे कन्वर्ट कर देता है। और एक बात, ये सफारी वाला सेटिंग भी आपको iPhone SE में मिलेगा, iPhone 7 में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें A13 नहीं है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के बारे में। जब आप एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पर ऐप सेटिंग, जहाँ पे आप जाके हर एक ऐप के लिए एक अलग से सेटिंग को सेट कर सकते हो। टेक्स्ट साइज, फॉन्ट साइज, बोल्ड चाहिए या फिर आपको इटैलिक चाहिए, जो भी आप सेट कर सकते हो। तो आप जैसे ही ऐड ऑप के ऑप्शन में जाओगे तो आपको सारे ऐप्स के मिल जाएंगे ऑप्शन, जो कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, तो सारे ऐप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको किसी भी ऐप को सिलेक्ट कर लेना है ऐड ऐप में जाके, फिर आपको उस ऐप में जाके आपको बोल्ड टेक्स्ट, लार्ज टेक्स्ट जो भी
आपको सिलेक्ट करना है वो मैं कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लार्ज टेक्स्ट पे आ चुका हूँ। लार्ज टेक्स्ट में मैंने जाके मैंने इस टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ा दिया है, जो कि आप देख सकते हो इतना बढ़ा दिया मैंने डिफॉल्ट साइज से। अब हम जाके देखते हैं स्पॉटिफाई के ऐप में कि हमें कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मैं जैसे ही स्पॉटिफाई के ऐप में गया तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट बहुत बड़ा हो चुका है, जो कि पहले नहीं था। क्योंकि अगर आप चाहोगे, अगर आपको चाहिए कि सारे ऐप्स में चाहिए तो आप कर सकते हो तो पहले, लेकिन अभी आप पर ऐप के लिए सेटिंग चेंज कर सकते हो। आपको अगर आपको फ़ॉन्ट चाहिए सिर्फ एक ऐप में ज़्यादा या फिर एक ऐप में कम, तो आप वो भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। लेकिन पहले आपको पूरे फ़ोन के लिए चेंज करना पड़ता था अगर आप चाहते थे कि आपको फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर होता है जिसको दिक्कत है देखने के लिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। और यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो बड़ी आसानी से स्वाइप करके, उसके बाद आप नई ऐप को भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ iCloud सेटिंग्स के बारे में जो कि आपको मिलते हैं। तो अगर आप iCloud के सेटिंग्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे प्राइवेट रिले बेटा और हाइड माई ईमेल। तो प्राइवेट रिले बेटा में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये आपके IP एड्रेस को हाइड कर देगा और आपके इंटरनेट की एक्टिविटी को ये भी सेफ रखेगा, आपको एक्सपोज करने नहीं देगा, ये भी आपको हाइड रहेगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि अपने इंटरनेट को बहुत ही प्राइवेट रख सकते हो। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको हाइड में ईमेल ऑप्शन में जब आप जाओगे तो ये क्या करेगी, आपके लिए फेक ईमेल जनरेट कर देगा। अगर आप किसी भी फेक, आपको लगता है कहीं इसकी आपको डाटा ये सेल कर सकता है कोई वेबसाइट, तो आप यहाँ पे इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके यूज़ करने के लिए आपको चाहिए iCloud का प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके बाद आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके लिए फेक ईमेल बना देगा। उसके बाद इसे डायरेक्ट कर देगा आपके ओरिजिनल ईमेल से और स्पैम होते ही उसे डिलीट भी कर देगा। उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं जो कि है सफारी के सेटिंग्स। और ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज है क्योंकि इसमें आपको मिल जाएगा एक्सटेंशन का सपोर्ट, जो कि iOS में कभी नहीं मिला आज तक। तो अभी यहाँ पे आप किसी भी एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हो। एक्सटेंशन का मतलब वो होता है कि जो आपके ब्राउजर्स के लिए एक छोटा सा ऐप होता है जिसे आप यूज़ कर सकते हो एज ए ऐप फॉर्मेट, और ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। पहले ये आपको क्रोम में मिल जाता था, क्रोम में अभी भी मिलता है, ये आपके कंप्यूटर्स में मिलता है और एंड्रॉइड फ़ोन में कुछ गिने चुने ब्राउजर्स में मिलता है, बट ये आपको सफारी में मिल रहा है जिससे कि आप एक्सटेंशन को डाल सकते हो। तो यहाँ पे अभी कुछ गिने चुने एक्सटेंशन ही हैं, बट इन फ्यूचर में आपको बहुत सारे नए नए एक्सटेंशन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है हाइड माई IP एड्रेस फ्रॉम ट्रैकर, जिससे कि आप अपने IP एड्रेस को हाइड कर सकते हो अपने सेटिंग्स में जाके। अगर आप सफारी की सेटिंग में जाओगे तो ये ट्रैकर से आपको IP एड्रेस को हाइड कर देगा, जो कि आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे और आपको उस तरह से पर्सनलाइज ऐड भी नहीं दिखा पाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। तो इसी तरह से आपको सफारी में बहुत सारे नए नए फीचर्स मिल जाते हैं जिससे कि आप अपने प्रोटेक्शन को, अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको जब प्राइवेसी में आप जाओगे तो प्राइवेसी में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे और चेंजेस मिल, जैसे कि आपको मिल जाते हैं रिकॉर्ड ऐप एक्टिविटी, जिससे कि आप क्या कर सकते हो कि कौन कौन से ऐप आपके लोकेशंस को ट्रैक किया था, माइक को यूज़ किया था या फिर कैमरे को यूज़ किया था। तो यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेव करके रख देगा और अब इसे आप जाके एक PPT फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, जिसे कि आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो या फिर कभी आप चेक भी कर सकते हो कि आपको फ़ोन में किस किस ऐप ने किस किस परमिशन को कब कब यूज़ किया था, और इसे आप यहीं से ऑफ भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्राइवेसी फीचर हो जाता है जिससे कि आप अपने ऐप्स को जिसे आपने इंस्टॉल कर रखा है आप उनकी एक्टिविटीज़ को जान सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि होता है अलार्म्स की सेटिंग्स को चेंज करना, जिससे कि आप किसी भी अलार्म को अभी टैप करके उसे टाइम की चेंज कर सकते हो, टाइम को चेंज कर सकते हो। लेकिन ये पहले पॉसिबल नहीं था, या तो आपको अलार्म को डिलीट करना पड़ता था या तो उसे ऑफ करना पड़ता था, फिर उसके बाद आपको नया अलार्म सेट करना पड़ता था। बट आप जैसे ही अभी नेक्स्ट किसी भी अलार्म को क्लिक करोगे तो आप उसके सेटिंग्स में पहुंच जाओगे, आप उसे एडजस्ट कर सकते हो अभी iOS 15 में, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि है आपको मिल जाता है फेस टाइम की ऐप में। जब आप फेस टाइम की ऐप को खोलोगे तो आपको इसमें बहुत बड़ा एक रीडिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो एक ही ग्लेंस में आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत ही अलग चेंज हो चुका है अभी। और जब फेस टाइम ऐप में रहोगे तो आप जैसे कंट्रोल पैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा फेस टाइम के लिए पोर्ट्रेट मोड का, जिससे कि आप क्या कर सकते हो अपने फेस टाइम को एक पोर्ट्रेट मोड में स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको जो यूज़ देख रहा है वो आपको पोर्ट्रेट मोड में देख सके, जिससे कि आपको वो ब्लर दिखेगा आपका बैकग्राउंड। उसके बाद जो इसमें जो माइक्स के ऑप्शन है वो भी आपको बहुत सारे 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिससे कि आपको मिल जाएगा, जैसे आप माइक ऑप्शन को क्लिक करोगे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा, स्टैंडर्ड मिल जाएगा, वॉइस आइसोलेशन और एक वाइड स्पेक्ट्रम। स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो नॉर्मली होता है, वॉइस आइसोलेशन में क्या होता है कि इसी आपकी आवाज़ को फोकस करेगा और बैकग्राउंड को थोड़ा नॉइस कैंसलेशन की तरह यूज़ करेगा। उसके बाद जो ये वाइड स्पेक्ट्रम है ये आपके सारे बैकग्राउंड को साउंड को एक साथ सुना देगा, फिर मतलब बैकग्राउंड को ज़्यादा फोकस करेगा और आपको भी साथ में लेके चलेगा। लेकिन जो ये स्टैंडर्ड मोड है ये नॉर्मल मोड है आपका, जिससे कि आप जो कि पहले ही था आप उसे यूज़ कर सकते हो अपने यूज़ के हिसाब से। और एक ऑप्शन सबसे बड़ा चेंज है जिससे कि आप एंड्रॉइड और विंडोज़ में भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, फेस टाइम के ऊपर जाके यहाँ पे क्रिएट लिंक पे क्लिक करना है और लिंक को आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे या फिर टेलीग्राम से। लेकिन मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके आप इसे अपने एंड्रॉइड फ़ोन में अगर आप सेंड कर देते हो, अगर आप वहाँ पर जाकर पेस्ट करते हो तो आप इसे बड़ी आसानी से उसे फेस टाइम कर सकते हो अपने एंड्रॉइड फ़ोन से या फिर विंडोज़ के लैपटॉप से। तो जिसे मैंने इसे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं इसे अपने एंड्रॉइड फ़ोन जो कि है मेरा OnePlus 6 आप देख सकते हो, तो ये इस OnePlus 6 में मैं इस
इस लिंक को आप जाके अपने क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम को खोल लेता हूँ। क्रोम खोलने के बाद मैं इसके URL वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे जो मैंने लिंक कॉपी किया था अपने व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया था, अब इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जब इसे आप एंटर क्लिक करोगे तो ये फेस टाइम वाले वेबसाइट पर आपको कनेक्ट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हो, अब ये लोड ले रहा है। लोड लेने में ज़रा वक्त लगाता है तो मैंने इसे कट कर दिया था बीच में, तो ये कम से कम 30 सेकंड्स तो लगाता है। उसके बाद ये आपको अपना नाम एंटर करने का एक ऑप्शन देता है, जिससे कि आप वहाँ पे नाम एंटर कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे नाम एंटर मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ। नाम एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे जब से कंटिन्यू क्लिक करूँगा, कंटिन्यू क्लिक करते ही यहाँ पे उनको एक कॉल लग जाएगा। तो सॉरी मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाया, मैंने अपने भाई का फ़ोन यूज़ किया था तो मैं उसे दिखा नहीं पाया। तो यहाँ पे आपको जॉइन पे क्लिक करना है, एक साथ मुझे दिखा देना चाहिए था बट आप इसे समझ जाओगे। तो यहाँ पे जैसे मैं जॉइन पे क्लिक करता हूँ तो उन्हें एक नोटिफिकेशन आता है कि उन्हें कॉल को रिसीव करना है। तो कॉल को जैसे वो रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ फेस टाइम यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे अगर आप जाओगे सेटिंग्स में। और यहाँ पे आप मीटिंग भी कर सकते हो बहुत सारे लोगों को ये लिंक सेंड करके, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर होता है इस कोविड के टाइम पे। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फेस टाइम, जिससे कि आप एंड्रॉइड और विंडोज सब में कर सकते हो। और ये एक नया फीचर है जो कि आपको iOS 15 में मिलता है और ये iOS 14 में पॉसिबल नहीं था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको मिल जाता है नोट्स ऐप में, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स ऐप में किसी भी इमेज पे अगर कोई टेक्स्ट लिखा है तो आप उसे डायरेक्टली यहीं से सर्च कर सकते हो। तो अगर आपको कोई अपने सेव किया था, अगर आप भूल गए लेकिन आपको कुछ इमेज याद है जिसमें कुछ लिखा हुआ था, तो आप हमें डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। और हमें आप हैशटैग्स को भी यूज़ कर सकते हो। तो हैशटैग्स को यूज़ करके आप अपने नोट्स को अलग से आइडेंटिफाई भी कर सकते हो और अपने इमेज को भी आप रीड कर सकते हो अगर आप चाहते हो, अगर सर्च बटन में जाके। तो ये तो सारे चेंजेस थे आपको नोट्स ऐप से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े जो चेंजेस आए हैं वो आपको मिल जाते हैं डू नॉट डिस्टर्ब वाले फीचर में। आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको मिल जाता है फोकस मोड, जो कि आप अलग अलग अपने लिए प्रोफाइल्स बना सकते हो। जैसे कि आपको नीड्स है, तो मैं यहाँ पे एक स्लीपिंग प्रोफाइल बना देता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है स्लीप प्रोफाइल में, और यहाँ पे आप किसी भी कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हो जो कि आपको कॉल कर सके आपके इस स्लीपिंग मोड के वक्त। उसके बाद आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपको कौन कौन कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने फेवरेट्स को डिसेबल कर दिया, जिससे कि मेरे फेवरेट्स वाले कॉल इसे ना कर सके, सिर्फ मैंने जिसे सिलेक्ट किया है वही कॉल कर सके। उसके बाद यहाँ पे कोई भी ऐप आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि सिर्फ आपको नोटिफिकेशन मिले, उसके अलावा आपको किसी भी ऐप से नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से आप जनरेट कर सकते हो अपने लिए एक कस्टम प्रोफाइल, जो कि आप अपने सारे iOS डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हो। अगर आपने अपने आईफोन में किया तो आपके iPad और iMac सब में ये अक्रॉस काम करता है एक साथ। तो इसी तरह से आप अपने लिए एक फोकस मोड जनरेट कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही प्रोडक्टिव फीचर हो जाता है। अगर आप कभी काम करते हो तो आपको एक क्लिक करना है अपने बटन पे, या फिर स्लीपिंग मोड या स्टडी मोड जो भी आपको बनाना है आप वहाँ पे बना सकते हो। और अभी मैं बात करता हूँ आपको एक नोटिफिकेशन के फीचर के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको iMessage में आपने किसी का इमेज सेव करके रखा, तो अगर आपको iMessage में आप देखोगे उनका मैसेज आते हुए तो आपको एक इमेज दिखेगा जो कि आपको पहले नहीं मिलता था। और ये बहुत ही अच्छा बना देता है कि आपको किस तरह से नोटिफिकेशन को शो करता है। तो पहले आपको इस तरह से एक इमेज नहीं मिलता iMessage के लिए, लेकिन अभी आपको इमेज मिलता है और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट भी मिल जाता है आपको नोटिफिकेशन में। उसके बाद आपको नए नए फीचर्स में मिल जाते हैं, जो कि आपको मिल जाते हैं नोटिफिकेशन में जाके आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन समरी का फीचर, जिससे कि क्या होता है कि आप बहुत सारे ऐप जो कि आपको ज़रूरी नहीं है आपको लगते हैं और आप उनके नोटिफिकेशन को बहुत देर में चाहते हैं या फिर बाद में आप चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। आपने किसी भी ऐप को सिलेक्ट कर लेना है, आपको सिलेक्ट करने के बाद आप उनके नोटिफिकेशन को एक टाइम के लिए सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको उस वक्त उनके लिए सारे नोटिफिकेशन आपको समरी मिल जाएगी कि दिन भर में आपको कौन कौन से मैसेजेस आए थे या फिर कौन कौन से आपके नोटिफिकेशन आए थे। तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से एक टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको 2 वक्त एक समरी मिलेगा आपके सारे ऐप्स का, जिसको आपको सिलेक्ट कर रखा है नोटिफिकेशन समरी में। और उसी तरह से आप अपने टाइम्स को अच्छी तरह से किसी और जगह स्पेंड कर सकते हो, और जब आपको ज़रूरत हो तभी आप उनके नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सको। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि स्पॉटलाइट सर्च से रिलेटेड, जिसमें ये है कि आप कुछ भी सर्च कर सर्च करते हो तो ये आपके फोटो से भी वो दिखा रहता है अगर वो प्रेजेंट है वहाँ पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कार सर्च किया तो आप देखो कि मेरे फोटोज ऐप से इसने एक कार को इमेज को सर्च कर दिया, जिससे कि मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। और जैसे कि आपको लगता है कि आपको कोई गैलरी में इमेज है, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो अपनी ही मर्जी से अपने फोटोज़ को। तो जैसे मैंने सर्च किया बाइक को, तो यहाँ पे देखो कि मेरे पास एक बाइक की इमेज आ गई, जो कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा था अपने कैमरा के गैलरी में। तो ये बहुत ही आसानी से आप किसी भी इमेज को सर्च कर सकते हो अपने स्पॉटलाइट सर्च से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके बैटरी हेल्थ के बारे में कि आपको बैटरी में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो बैटरी में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, जितना मैंने अभी तक यूज़ किया है। आपके बैटरी जितना है उतना ही रहेगा। अगर शायद इन्होंने नेक्स्ट अपडेट पुश किया तो शायद उसमें बैटरी इंप्रूव हो जाए या फिर शायद ड्रेन भी हो जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, वो है iPhone 7 में कि उसमें जो सेलुलर नेटवर्क है बहुत ही ख़राब हो चुका है। मतलब बार बार ये कभी कभी YouTube काम नहीं करता, कभी ये WhatsApp काम नहीं करता, कभी कुछ काम नहीं करता। तो इसका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है iPhone 7 में iOS 15 के इंस्टॉल करने के बाद। लेकिन ये iPhone SE में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। तो मैं तो कहूँगा iPhone 7 के यूज़र्स को iOS 15.1 के लिए वेट करें, जब वो आ जाए तो इसमें वो शायद फिक्स हो जाए, तब उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन iPhone SE के यूज़र्स अभी आप iOS 15 को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल फॉर मोर टेक रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।